कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि संभव, बढ़कर होंगे 63 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव, मिलेगा लाभ। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या को व्यवस्थित और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि कर विचार कर रही है। किसानों के लिए बड़ी अपडेट, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी या नहीं, जाने कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। योजना की 13वीं किस्त की तारीख से पहले किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राशि बढ़ाने पर बड़ी जानकारी दी है। मोदी सरकार ने संसद को बताया कि फिलहाल इस योजना में सालाना 6,000 रुपए की धनराशि में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल पीएम किसान राशि को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। सरकार के पास अभी सहायता राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि वह बीज, खाद आदि खरीदने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो। करोड़ों किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली यह मदद बहुत राहत दे रही है। 2 गांवों में पसरा मातम, मंदिर से लौट रहे 4 लोगों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मंगलवार रात तक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र के बाईपास में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को इलाज के लिए पहले लखनादौन में भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे सिवनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बुंदेलखंड के पीठाधीश्वर की मोहन भागवत को चुनौती, कुरान के खिलाफ बोलकर दिखाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की कथित तौर पर पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब बुंदेलखंड पीठाधीश्वर और निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने भागवत के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने भागवत को चुनौती दी है कि वे कुरान के खिलाफ ऐसे बयान देकर दिखाएं। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में रहते हुए यह शोभनीय नहीं है। गीता में लिखा है कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था की थी, ब्राह्मणों को इसके लिए दोष देना गलत है। महंत सीताराम दास ने मोहन भागवत को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि भागवत ने किस तरह से टिप्पणी ब्राह्मणों पर की है, वे इसी तरह की टिप्पणी कुरान पर करके बताएं। उन्होंने आगे कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोहन भागवत को सद्बुद्धि दे ताकि वे इस तरह के बयान भविष्य में ना दे। महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे से शुरू होंगे बाबा महाकाल के दर्शन। कलेक्टर बोली श्रद्धालु सुखद एहसास लेकर जाएं। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पट खुलते ही सुबह 4 बजे से बाबा महाकाल के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही दर्शनार्थियों के लिए लाइन में लगने के बाद दर्शन करने तक की प्रक्रिया को यथासंभव सुखद बनाया जाए। यह बात कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने त्रिवेणी संग्रहालय स्थित सभा कक्ष में महाशिवरात्रि पर्व की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते हुए कही। बैठक के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी विनम्र व्यवहार करते हुए दर्शनार्थियों को सुखद एहसास कराएं। कलेक्टर ने इसके लिए पार्किंग, मीटिंग बिछाने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने पार्किंग व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान देते हुए मन्नत गार्डन, कर्कराज भील समाज धर्मशाला की पार्किंग के साथ साथ कलौता धर्मशाला के स्थान को भी पार्किंग के लिए लेने को कहा है। जूता स्टैंड पर जूता उतारने के बाद श्रद्धालुओं को अलग अलग कलर के टोकन दिए जाएंगे, जिससे उनको वापसी में जूता स्टैंड को खोजने में समस्या न हो। बैठक में श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निर्गम व्यवस्था, श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था हेतु बैरिकेड लगाने, एलईडी एवं सीसीटीवी लगाने, पीएस सिस्टम व होया पाया केंद्र स्थापित करने व मंदिर कंट्रोल रूम के संबंध में चर्चा कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं में एडमिट कार्ड जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्रों और स्कूल प्रबंधन अब एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बोर्ड ने इसे डाउनलोड करने को कहा है।
वादा तेरा वादा, शिवराज और कमलनाथ ने किए एक दूसरे से सवाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज एक सवाल पूछने की कड़ी में बुधवार को फिर कांग्रेस के वचन पत्र से एक वादा लेकर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है और झूठे वचन पत्र पर ही उन्होंने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। वहीं कमलनाथ ने भी सवाल के बदले सवाल करते हुए कहा कि आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं 11वां सवाल पूछता हूं, हिम्मत हो तो जवाब दीजिए। विकास यात्रा में अडानी, खंडवा में ग्रामीण ने कहा विधवा पेंशन दिलवाओ, क्या इसके पात्र भी अंबानी अडानी है? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की ओर से विकास यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में भाजपा की विकास यात्रा का विरोध भी देखने को मिल रहा है। यह विकास यात्रा अब उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। जमीनी स्तर पर विकास नहीं होने से लोग अब खुलकर विरोध करने लगे हैं। खंडवा के ग्रामीण क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विकास यात्रा लेकर पहुंचे भाजपा विधायक का विकास रथ सड़क में फंस गया। उसे निकालने के लिए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद ली। वहीं गांव में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध भी किया।